हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 4। क्या कह रहा है, देखो, इफ एक्स इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल विथ मीन आपके सामने गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके सामने गिवन है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज निकालनी है इनकी। तो कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले फर्स्ट केस पर आओ। दे रखा है पी एक्स लेस देन 13 गिवन है आपको। सेकंड थिंग, मीन का वैल्यू गिवन है जो कि 10 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू गिवन है आपको कितना, 2। अब देखना कैसे फाइंड करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। फाइंड ईच ऑफ द प्रोबेबिलिटी। अब अगर आपकी एक्स की वैल्यू लेस देन 13 दे रखी, तो अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ फॉर एक्स इक्वल्स टू 13, अगर मैं कंसीडर करता हूँ, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर मैं एक्स इक्वल्स टू 13 कंसीडर करता हूँ, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जेड निकाल सकता हूँ। कैसे जेड निकाल सकता हूँ मैं, एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स की वैल्यू अगर 13 है, माइनस म्यू की वैल्यू 10 है, अपॉन में 2 है। 13 में से 10 गया तो 3/2, यानी कि 1.5। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर x की वैल्यू लेस देन 13 थी तो आपने x इक्वल्स टू 13 रख दिया। अगर यहाँ पर आपके पास z इक्वल्स टू 1.5 आ गया है, क्या आ गया, z इक्वल्स टू 1.5 आ गया, तो क्या मैं इसको भी इसी तरीके से पुट कर दूं। भाई x इक्वल्स टू 13 है तो x लेस देन 13 हो रहा है, z इक्वल्स टू 1.5 है तो इसको इसमें भी z लेस देन 1.5 पुट कर दे अपन। समझ में आ रहा है? ताकि मैंने क्या जेड निकाल लिया, जेड स्कोर वाली बात कर रहा हूँ मैं ना। अगर मैंने यहाँ पर जेड स्कोर फाइंड कर लिया तो अब मैं प्रोबेबिलिटी बना सकता हूँ इसकी। कैसे, अपन को पता है, इसके लिए अपन बनाएंगे एफ 1.5। अब अपन चलेंगे अपनी टेबल पर, है ना, टेबल पर आ जाओ। 1.5 निकालना है अपन, तो चलते हैं अपन 1.5 के लिए अपनी टेबल पर। ओके, ठीक है, ये आ गए अपनी टेबल पर अपन। 1.5 ये रहा ना, तो 1.5 लिया अपन ने, और 0 0 पकड़ना है इसका, यानी 0.9332 आ गया। 9332 सेम है, यहां से तो फाइंड करना बिल्कुल सेम है जो अपन ने अभी जस्ट लास्ट वाले एग्जांपल में सीखा है ना, बिल्कुल। वो अगर नहीं देखा तो वो एग्जांपल देख लो, एग्जांपल नंबर 3। उससे आपको सारी प्रॉपर्टी और सारी प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकालते हैं वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पे देखते हैं, चलो। अब सेकंड केस देखो क्या कह रहा है, पी एक्स ग्रेटर देन 16। कैसे करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है। म्यू की वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 2 है आपके पास, ठीक है। अब देखो, अगर x ग्रेटर देन 16 है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 16 हुआ। फर्स्ट थिंग तो ये हुआ, ठीक है भाई, यहां तक समझ आ गया। अब सेकंड थिंग सुनना, x इक्वल्स टू 16 दे दिया मुझे, तो मैं यहां पर सबसे पहले z कैसे निकाल सकता हूँ भाई, z x माइनस म्यू। तो ये 16 माइनस 10 अपॉन में 2, 16 में से 10 गया तो 6/2, यानी कि कितना निकल के आ गया, 3। अब वही वाली चीज करूंगा वापस से। अगर x ग्रेटर देन 16 है तो मैंने x इक्वल टू 16 लगा, तो अगेन अगर z इक्वल टू 3 है तो मैं यहाँ पर z ग्रेटर देन 3 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख दो। z अगर ग्रेटर देन 3 है तो मैं इसके लिए 1 माइनस p। भाई पहले आपके पास क्या वैल्यू दे रखी, ग्रेटर देन, मैंने बताया था आपको, लेस देन हो तो ठीक है, लेकिन ग्रेटर देन अगर हो तो 1 में से माइनस करते हैं z लेस देन और इक्वल्स टू 3 करके। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी 1 में से माइनस करना है p3। अब 3 मतलब 3.0 कंसिडर कर लेते हैं, कोई वैल्यू नहीं है तो पॉइंट 0 लगा देते हैं। अब 3.0 निकालो आप, है ना, क्या निकालो, 3.0। चलते हैं फिर से टेबल पर सॉल्व करने के लिए। के 3.0 पे फर्स्ट वाला, यानी 0.9987, है ना। 1 में से अब इसको माइनस कर दो, 7, ठीक है। 10 में से गया ये 3, 9 में से 8 गया ये 1, और ये 0, और ये 0। क्लियर है? यहाँ पर वापस चेक कर लेते हैं, 1 मिनट, इसको 0.9987 है, नहीं? एक मिनट यार, ये वैल्यू शायद टेबल में मिसप्रिंट दे रखी है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा। 0 0 वाली लाइन ये रही, कि यहाँ 6 आएगा, देखो ना, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा। 0.9986 होगा यार, ये ना, इसको सही कर लेना आप थोड़ा सा ना। ये 87 होगा, ये 86 होगा, ठीक है। 89, 86, 87, 88, 88, 89, 89, 89, 99, ठीक है, ये 86 होगा, ये ना, इसको सही कर लो आप। टेबल आपकी बुक के बैक साइड में दे रखी है, देख लेना, उससे क्रॉस चेक कर लेना एक बार, है ना। मैंने क्या ये नेट से निकाल रखी है टेबल, इसमें शायद थोड़ी सी मिस्टेक है। तो ये 86 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 0.0014। बताओ समझ में आया क्या?
क्लियर है? यहाँ पे ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखे, अब देखो थर्ड क्या कह रहा है, P12 फिर से x लेस देन 14.5। अब ये सेम कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कैसे? पहले इसको दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं अपन, है ना? ठीक है भाई, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, बट पॉइंट इज दैट कि सबसे पहले x नहीं होना चाहिए, बीच में z होना चाहिए। तब इसके लिए क्या करें, दोनों को अलग अलग पार्ट से सॉल्व करो। देखो पहले अगर मैं ये मानता हूँ 12 लेस देन x है, अगर इसको कंसिडर करता हूँ, तो मैं x इक्वल्स टू 12 कंसिडर कर लूँ फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ से z निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। z इक्वल्स टू 12 माइनस 10 अपॉन 2, तो z का वैल्यू 12 में से 10 गया 2, और ये कितना हो गया, 1 हो गया। अगेन यहाँ देखो, p x लेस देन 14.5, तो x इक्वल्स टू मैं 14.5 कंसिडर कर लूं, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14.5 माइनस 10 डिवाइड बाय 14.5 में से 10 गया तो 10 के बाद 11 12 13 14, यानी 4.5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 4.5 में इसमें डिवाइड कर दे, बिल्कुल ये पॉइंट उड़ा के नीचे 10 रख लो 2 मिनट के लिए, फिर डिवाइड देते हैं ना। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 5 में से 4 गया 1.0, 2 5 जा 10, और ये जीरो का एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, यानी 2.25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2.25। अब वही वाली चीज है, अगर ये वाली वैल्यू ऐसी है तो अपन x इक्वल्स टू 12 रख दिया, अगर z इक्वल्स टू 1 हो तो मैं यहाँ पर z पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। यानी ये जो वैल्यू थी ना आपके पास 12 देन x लेस देन 14.5, इसकी जगह मैं चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर 12 की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर 1 पुट कर रहा हूँ, और x की जगह z पुट कर रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई x वैल्यू ग्रेटर देन 12 हो रही है, तो यहाँ पर मैंने z ग्रेटर देन 1 कर दिया, फिर लेस देन 14.5 है, इसकी जगह मैं 2.25 पुट कर रहा हूँ। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, समझ रहे हो? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। थर्ड केस चल रहा है अभी, P1 Z 2.25। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करता है। अपने पास वैल्यू आ गई है f 2.25 माइनस f1। ठीक है, अब निकालते हैं फिर से टेबल पे, चलो 2.25 पर चलो और 1 पर चलो। 2.25 और 1, 2.25 के लिए पहले 2.2 पकड़ो, है ना? तो 2.2 कहाँ है, 2.2 कहाँ है, ये रहा। और क्या लिखा होता, हाँ 0.5 वाला कॉलम, 0.5 मतलब 3 4 5 6, 6 वाला कॉलम है ना। तो देखो 2.2 में 6 वाला, 1 2 3 4 5 6, 0.9878, है ना, 0.9878। अब वन के लिए पकड़ लो। अब वन के लिए कैसे पकड़ेंगे भाई, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। वो वैल्यू क्या थी पिछली वाली अपने पास, 3, ओके, ये रहा। 1.0 करके मैं इसको कंसिडर कर लूं तो 0.8413। ठीक है, अब उठाओ इस वाली वैल्यू के लिए मैं पुट कर रहा हूँ 0.9878। सेकंड, एक सेकंड, 0.9878, और वन के लिए मैं पुट कर रहा हूँ, टेबल में देख देख के लिखना में बड़ी टाइम लग जाता है, 0.8413। बताओ यहां तक समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ पर? अब आपको क्या कर देना है, इनको सब्सट्रैक्ट कर देना, सिंपल। तो आ जाओ, 0.9878, 0.8413, 8 में से 4 गया, 3 गया, 7 में से 1 गया, 6 गया, 8 में से 4 गया, 4 गया, 9 में से 8 गया, 1 गया, तो ये हो गया 0.1465। बताओ क्या समझ में नहीं आया? थर्ड पार्ट हो गया, नेक्स्ट चलें फोर्थ पर, आ जाओ। अब आते हैं भैया फोर्थ पार्ट पर। क्या कह रहा है फोर्थ, x ग्रेटर देन 8। फिर वही चीज, सबसे पहले x इक्वल्स टू 8 कंसिडर करें, z का वैल्यू निकाल लें, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा के 8 माइनस वैल्यू कितनी दे रखी है, कहाँ गई कहाँ गई, 10 अपॉन में वैल्यू हो गई है 2, z इक्वल्स टू 8 में से गया -2/2, कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया है। ठीक है भाई, अब इस वैल्यू को देखो, जैसे x ग्रेटर देन 8 हो रहा था, वैसे ही अब z ग्रेटर देन -1 हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? बिल्कुल सर हो रहा है।
अब इस वैल्यू के दो तरीके हैं। पहला पॉइंट तो क्या करूंगा मैं भाई, z ग्रेटर ने दे रखा, तो ग्रेटर देन को कम करने के लिए मैं 1 में से माइनस कर देता हूँ p z लेस देन इक्वल्स टू -1 को, है ना। फिर अगेन यहाँ माइनस का वैल्यू है, इसके लिए मैं फिर से 1 माइनस p जो है वैल्यू कितनी पुट करूंगा यहाँ पर, पॉजिटिव पुट करूंगा, तो मैं 1 माइनस f पुट कर रहा हूँ डायरेक्टली, f1 पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब ओपन करो, 1 माइनस -1 प्लस f1, 1 से 1 कैंसिल, यानी f1, 1 की वैल्यू तो अभी अपन ने निकाली है ना यहाँ पर, आई थिंक एक सेकंड पीछे वाली यूज कर लेते हैं ना। ये देखो 1 की वैल्यू अभी निकाली अपने 0.8413, 0.8413, ये लो आ गया डायरेक्टली। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब आ जाओ फिफ्थ केस पर, पी एक्स लेस देन 9.8, सेम है ये तो, है ना, इजी है। x इक्वल्स टू 9.8 कंसिडर हुआ, तो z का वैल्यू निकलेगा 9.8 माइनस 10 अपॉन में 2, 9.8 में से 10 जाएगा 0.2 बच जाएगा, पता है ना, जैसे 10.0 है, ये 9.8 हुआ, 10 में से कैरी दिया 9, तो ये 0, 10 में से 8 गया तो 2, ऐसे अपॉन में 2, पॉइंट को छोड़ो, 2 से 2 कटा, वन टाइम, और ये पॉइंट लग गया ऐसे 0.1, यानी कि अब आपको क्या करना है, यही जो वैल्यू है x की, वहां z लेस देन 0.1 आ गया। अब 0.1 पे आ जाओ टेबल के लिए आप, 0.1, 0.1 ये रहा ना, इसके लिए मैं फर्स्ट वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ 5398 वाली, है ना। तो 0.1 का आंसर देख लो भैया, क्या आ गया है आपके पास, एक सेकेंड, ये आ गया है आपके पास, नेगेटिव में आ रही है क्या वैल्यू है, एक सेकेंड रुकना यार, ओके हाँ यार नेगेटिव है ये वैल्यू, गलती हो गई यहाँ पर एक छोटी सी, ठीक है। ये z की वैल्यू लेस देन है, -0.1 होगा ना, 10 में से माइनस करके, माइनस है तो फिर लेस देन का साइन तो है ही है, तो 1 माइनस f 0.1, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। अब माइनस करो 1 में से 0.1 वाली वैल्यू को, तो क्या लिख रही थी मैंने वैल्यू यहाँ पर, एक सेकेंड, वैल्यू हमने लिखी थी 0.1 की 0.5398, 5398, अब माइनस करो 1.000, और ये है 0.5398, ठीक है। कैरी दिया 10, 10 से गया 9, 9 में से 5 गया 4, फिर 10, 9, 9 में से 3 गया 6, फिर 10, 9 में से 9 गया 0, फिर 10 में से 8 गया 2, 0.4602, दिस इज योर आंसर। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर अच्छे से। ये हो गए हैं 5 पार्ट कंप्लीट, और कोई भी डाउट लगे इससे रिलेटेड या कुछ भी समझने में दिक्कत हो, एक बार वापस रिपीट करके जरूर देखना, आ जाएगा वैसे समझ में। फिर भी कोई इशू लगता है तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 4, नेक्स्ट हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 पर।